बात आ जाती है अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई कि ट्रांसमिट कैसे होता है। तो मैंने सिट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है हमारे स्किन का, हमारे इंटेस्टाइन्स का, हमारे थ्रोट का। ठीक है, तो सिट इज़ अ निमोनिक। इसका मतलब यह है कि हमारे स्किन, इंटेस्टाइन और थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकस भरा होता है। ठीक है, जब इन एरिया से डैट गेट एक्सेस टू द ब्लड और द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तब ये डिजीज़ कॉजिंग बनता है। नॉर्मल फ्लोर है उस टाइम पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन जब ये एक्सेस गेन करता है टुवर्ड्स और टिश्यूज़ टुवर्ड्स और ब्लड, तब आपके पास से पैथोजेनिक हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने बात की विरिडियंस की, वो तो हमारे पास ओरोफेरिंक्स में होता है, हमारा पायोजेनिक स्किन में होता है, और टू ओरोफेरिंक्स में भी स्मॉल नंबर्स में होता है, एगलेक्टिव विजाइना में होता है, कोलॉन में होता है, और इसके अलावा जो एंटेरोकोकस और एनारोबिक वगैरह तो सारे के सारे हमारे पास कहाँ पे होते हैं, वो भी कोलॉन में होते हैं। तो वहाँ से जब इनको एक्सेस मिलती है टुवर्ड्स ब्लड और टुवर्ड्स एनी टिश्यू, उस टाइम ये पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पैथोजेनेसिस। अब इसके पैथोजेनेसिस में देखो, सबसे पहले हमें ग्रुप ए की पैथोजेनेसिस बताएंगे। तो ग्रुप ए 3 टाइप के रिएक्शंस करता है। ग्रुप ए कौन सा था हमारे पास? पायोजेनेस। उन्होंने पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करनी है, उसने एक्सोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन भी करनी है बॉडी में, और उसने इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी करने हैं। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि आपके पास साइट ऑफ मतलब लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन का मतलब ये है कि वो सिस्टमिकली वाइड स्प्रेड एरिया द बॉडी इन्वॉल्व होंगे। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब ये है कि एंटीबॉडी भी बन जाएगी अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है कि जो आपके पास एस पायोजन, इसके मैंने आपके विरुलेंट फैक्टर्स पहले भी बताए हैं। आपके पास एक तो एम प्रोटीन इसका विरुलेंट फैक्टर है, फेगोसाइटिक फैक्टर, और एक आपके पास हाइलुरोनिक एसिड जो कि इसके कैप्सूल में होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो उसको हमारी बॉडी नेचुरल नॉर्मल कॉम्पोनेंट लेती है, और हमारी बॉडी उसके टॉलरेंट होती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेज बताए हैं जिन वेज में रिएक्ट करा होता है एस पायोजेनिक। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करवाता है ये आपके पास जो है वो, और क्या बताया था मैंने आपको, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करता है, एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन भी करवाता है, और आपके पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी करवाता है। अब जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं ना, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ने आपके पास 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हैं रिलेटेड टू द पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ने 4 किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हैं, हाइलुरोनिडेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डीएनएज एंड आईजीजी डिग्रेडेटिंग एंजाइम। हाइलुरोनिडेज प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस ए ग्रुप में जो है, फिर डीएनएज प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस कर रहा है, आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम। तो आपके पास जो हाइलुरोनिडेज होगा वो क्या करेगा आपके पास? हमें पता है हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम है, इसको हमने स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड मोस्टली हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाके हाइलुरोनिक एसिड की डिग्रेडेशन करवाएगा, और वहाँ से एक्सेस टू द स्किन, एक्सेस टू द बॉडी इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहा होता है हाइलुरोनिक एसिड सबक्यूटेनियस टिश्यू में। जब आपका हाइलुरोनिक एसिड की डिग्रेडेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपके पास इजीली जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म डिसेमिनेट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब रैपिड स्प्रेड हो गए वो, चलो ठीक है, ये हो गया। किस हाइलुरोनिडेज किस चीज़ में हेल्पफुल होगा? स्किन इन्फेक्शन में, जैसे सेलुलाइटिस है उसने करवाना हो इस बैक्टीरिया ने, तो वो हाइलुरोनिडेज प्रोड्यूस करता है। देन आपके पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें पता है क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करना है इसने प्लाज्मिन में। ठीक है, जब प्लाज्मिन कन्वर्ट होगा, जो फिब्रिन क्लॉट्स होंगे वो सारे के सारे डिजोल्व होंगे, या थ्रोम्बस है, या कुछ भी हम बुलाएं। तो आपके पास हार्ट अटैक वाले पेशेंट में जिनमें कोरोनरी आर्टरीज में कोई थ्रोम्बस है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या ले रहे होते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो ये तो उसका नॉर्मल हमने फंक्शन बता दिया। फिर डीएनए को स्ट्रेप्टोडोनेज भी कहते हैं। अब आपके पास जो एक्सुडेट या नेक्रोटिक टिश्यू में जो डीएनए होगा, उस डीएनए को डिग्रेड कर देगा ये स्ट्रेप्टोडोनेज। अब आपके पास देखो डीएनएज है ना, डीएनएज की फर्दर टाइप्स होंगी, डीएनएज बी। तो डीएनएज बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बढ़ती है, वो बनती है ड्यूरिंग पायोडर्मा। पायोडर्मा के पास स्किन इन्फेक्शन, जिससे इम्पैटिक हो जाता है, वैसे ही उसी को हम कहते हैं पायोडर्मा स्किन इन्फेक्शन है ये। तो देखो आपके हमारी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म गया, इसने आपके पास डीएनएस प्रोड्यूस किया, डीएनएस बी के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में, उसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेते हैं इन्फेक्शन का कि इसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है आईजीजी डिग्रेडेटिंग एंजाइम। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम क्या करता है? ऑब्वियस आईजीजी इज अ प्रोटीन, तो प्रोटीज है आपके पास जो क्लीव करता है आईजीजी के हैवी चेन्स को। जब आईजीजी के हैवी चेन्स क्लीव हो जाएंगे, ना तो ऑप्सोनाइजेशन होगी, ना कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, ना ही फेगोसाइटोसिस होगी। ठीक है, तो इसने अपने मतलब का काम कर रहा है, हाइलुरोनिडेज प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज कर रहा है, डीएनएज कर रहा है प्रोड्यूस, और आपके पास आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम। देन आपके पास आ जाते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स और हेमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है ये। अब टॉक्सिन्स के बारे में तो देखो, एक एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन था आपके पास। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक्सोटॉक्सिन बी प्रोड्यूस करता है, और आपके पास पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए, और आपके पास 2 किस्म के लाइसेंस प्रोड्यूस करने हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो आपके पास 3 टाइप के ये आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है
टॉक्सिन्स एक है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन बी, एंड देन आगे दो किस्म के हेमोलाइसिन हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। अब एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन के बारे में आप देखो तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस करेगा ना, तो इसने क्या प्रोड्यूस करना है, स्कारलेट फीवर। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन जब ये हमारी बॉडी में सिक्रीट करता है तो हमें स्कारलेट फीवर होगा। अब स्कारलेट फीवर भी जो इसका ये वाला टॉक्सिन है ना, जैसे देखो हमने स्टेफिलोकोकस की बात की थी, तो स्टेफिलोकोकस के बारे में बात की थी, जो उसका एक्सोटॉक्सिन होता है वो भी सुपर एंटीजन बिहेव करता है, इस तरह ये भी सुपर एंटीजन बिहेव करता है और जो है ना हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाता है। अब देखो आपके पास के एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन को जब आप स्किन टेस्टोस के लिए स्किन में इंजेक्ट करोगे ना, इस टेस्ट का देते हैं हम डिक टेस्ट। इस टेस्ट का नेम है डिक टेस्ट, इसमें हम स्किन में इंजेक्ट करते हो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ठीक है। अब जिन पर्सनस में इसके खिलाफ एंटी टॉक्सिन नहीं होता है, हमारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन नहीं है, जो सस्केप्टेबल पर्सनस होते हैं, उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, अब इसका ओ है, इसका मतलब ऑक्सीजन लेबाइल है, मतलब इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है डैट गेट्स इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बीटा हेमोलिसिस करते हैं ओनली व्हेन ग्रोन अंडर द सरफेस ऑफ ब्लड एगर प्लेट। मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के बारे में आपने जो चीज़ें बतानी है वो ये बतानी है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आपके पास जो है, अगर हम यहाँ पे लिखें स्ट्रेप्टोलाइसिन, एक सेकेंड, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है, ओ है ना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन जब इसकी होती है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास एंटीजेनिक होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ऑक्सीडेशन से इनएक्टिव होता है, एंटीजेनिक होता है और आपके पास ब्लड एगर प्लेट में ग्रो करता है, ब्लड एगर प्लेट में ग्रो करके वहीं पे बीटा हेमोलिसिस करवाएगा, ठीक है।